अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपकरण। जैसा कि हमने पहले जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य क्या हैं? उत्पत्ति की स्थिति में संतुलन बनाए रखना, रोजगार की अवस्थाओं में सुधार करना, आर्थिक विकास को बनाए रखना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इन स्थितियों को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपकरण है वो हम जानेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उपकरण हैं वो हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का अर्थ है कि राजकोष कैसे हम किसी भी समस्या से निपटने के लिए पैसे से हम उसको निपटा सकते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी यदि कोई समस्या आती है तो उसको निपटाने के लिए मुद्रा का या पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी राजकोषीय नीति के द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्थिति को सुधारा जाता है। उसके लिए राजकोषीय नीति बनती है। राजकोषीय नीति को चलाने के लिए मौद्रिक नीति बनती है। मौद्रिक नीति का अर्थ है कि मुद्रा किस प्रकार से निर्धारित की जाए या कितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, कितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं अभी कुछ दिन पहले 2016 में नोटबंदी के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नोट हटा दिए गए थे, तो वो मुद्रा की स्थिति जो थी वो कम हो गई थी, लोगों के पास पैसा कम हो गया था। तो मुद्रा में अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होनी चाहिए, इस चीज़ पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। उसके अलावा अगली स्थिति है आय नीति। आय नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में कितने लोगों के पास आय होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को कितनी आय की आवश्यकता है। इस सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय नीति के द्वारा करते हैं। अगला उपकरण है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किस प्रकार से व्यापार किया जाए, इस पर नियंत्रण के लिए भी आर्थिक नीति बनाई जाती है और उसका अध्ययन हम इन उपकरणों के अंतर्गत करते हैं। अब आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र 3 प्रकार की स्थितियों को अध्ययन बताती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति होती है समष्टि अथवा व्यापक स्थैतिकी। समष्टि अथवा व्यापक स्थैतिकी का मतलब होता है व्यापक स्थिति की स्थिति में संतुलन के कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की व्याख्या की जाती है। संतुलन की अंतिम स्थिति में ये व्यापक चारों के संबंध की संतुलन की अंतिम स्थिति में ये व्यापक चरों के संबंध की व्याख्या करता है। समष्टि तथा व्यापक स्थैतिकी की स्थिति में हम अर्थव्यवस्था के जो संतुलन की स्थिति होती है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि किसी मेज पर एक गेंद रखी हुई है, अगर वो गेंद थोड़ा सा मेज पर धक्का लगने के बाद एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर चली जाती है और वहाँ पर वो स्थिर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम व्यापक स्थैतिकी की स्थिति कहेंगे। यानी गेंद एक समझ लीजिए अर्थव्यवस्था है, वो गेंद एक जगह से हट करके दूसरी जगह चली गई लेकिन उसी मेज पर है, मेज से नीचे नहीं गिरी है, तो ये व्यापक स्थैतिकी की स्थिति होती है। बड़े स्तर पर स्थिर अवस्था में अर्थव्यवस्था रहती है कि केवल एक जगह से हट करके दूसरी जगह पहुंच जाती है, वह व्यापक स्थैतिकी की स्थिति कहलाती है। दूसरी स्थिति होती है तुलनात्मक समष्टि स्थैतिकी की स्थिति। तुलनात्मक व्यापक स्थैतिकी के अंतर्गत अलग अलग संतुलन दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अलग अलग संतुलन की दशाओं का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हमने अभी एक गेंद का उदाहरण समझा कि गेंद कैसे एक मेज से एक जगह से दूसरी जगह पर खसक जाने पर अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है, वो समष्टि स्थैतिकी की स्थिति कहलाती है। तुलनात्मक स्थैतिकी में अगर मेज से वो गेंद धक्का लगने पर नीचे की ओर गिर जाती है तो वह तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा कि पहले वो मेज पर थी यदि गेंद, यानी अर्थव्यवस्था पहले ऊपर की संतुलन की स्थिति में थी और फिर वहाँ से हट करके नीचे की ओर अगर वो नीचे ज़मीन पर गिर करके दूसरी जगह गेंद
खड़ी हो गई है या रुक गई है, तो वही अर्थव्यवस्था की स्थिति है कि पहले वो किसी दूसरी स्थिति में स्थिर थी और फिर वर्तमान में वह किसी दूसरी स्थिति में आकर के जो उसकी स्थिरता प्राप्त हो गई है वह तुलनात्मक स्थैतिकी की स्थिति कहलाती है। यानी एक अर्थव्यवस्था से, एक स्थिति से की तुलना में दूसरी स्थिति में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसे हम तुलनात्मक स्थैतिकी की स्थिति कहते हैं। अर्थव्यवस्था की तीसरी स्थिति होती है समष्टि प्रावैगिकी की स्थिति। यह विश्लेषण परिवर्तनशील आर्थिक संसार का एक चित्र प्रस्तुत करता है तथा लगातार परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यानी अर्थव्यवस्था में यदि लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं और उनका हम अध्ययन करते रहते हैं तो वह स्थिति समष्टि प्रावैगिकी की स्थिति कहलाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था एक स्थिति से दूसरी स्थिति में और दूसरी स्थिति से तीसरी स्थिति में परिवर्तनशील होती चली जाती है। यानी पहले अर्थव्यवस्था या गेंद, उस अर्थव्यवस्था को एक गेंद का उदाहरण से समझते हैं कि पहले